बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। मैं हूं आप लोगों का फ़िज़िक्स टीचर सैयद उमर फ़ारूक। फ़िज़िक्स पोर्शन में आ जाइए और यहाँ पे हर एक एमसीक्यू पे समझने की कोशिश करें। आपने जो आंसर लगाए हैं वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 1 मतलब 71। कैपेसिटर store electrical energy in the form of AC, DC, both of above या none of above। एक बात जहन में याद रखिए, कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी डिवाइस एनर्जी स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है। और ये कौन से फॉर्म में स्टोर करेगा, एसी में या डीसी में? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एसी में ये कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं करता, ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ डीसी। अब डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट है। एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है। नंबर 2, 72। रेशो कूलम टू वोल्ट इज इक्वल टू, रेशो कहते हैं बेटा डिवीजन को। देखो ऑप्शन में है फैराड, हेनरी, कूलम या नन ऑफ दीज। तो कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट, ये किस चीज के बराबर है? कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट फैराड के बराबर है, हेनरी के बराबर है, कूलम के बराबर है, या एक भी चीज के बराबर नहीं है। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, आपने पढ़ा है कैपेसिटर के टॉपिक में Q इज इक्वल टू C इंटू वी। मैं यूनिट्स लगाता हूं। Q का जो यूनिट है ये कूलम है। ठीक है। C का जो यूनिट है ये फैराड है कैपेसिटेंस से। V पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसे कहते हैं? वोल्टेज को कहते हैं, जिसका यूनिट है वोल्ट। अब यहां पे मैंने जो एमसीक्यू में लाए हैं वो क्या है? रेशो कूलम टू वोल्ट मतलब C डिवाइडेड बाय V, C डिवाइडेड बाय V, ये बराबर है किस चीज के? फैराड के। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर वन, ए बी सी में डी में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, फैराड। ये एक्सप्लेनेशन इसके साथ नोट करें। 72 नंबर पे है। ठीक है। आ जाइए 73 पे। 73 में क्या कहते हैं? द पोटेंशियल एट पॉइंट ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम इज। कहता है गिवन डेटा है बेटा, क्या है? आर है। कितना है? 50 सेंटीमीटर है, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि सेंटी बराबर है 10 पावर माइनस 2 की। चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 6 माइक्रो, और यह की कूलम। क्या मांग रहा है? द पोटेंशियल। देखो रिक्वायर्ड जो डेटा है बेटा ये पोटेंशियल है, मतलब V मालूम करना है। आपको तो पता है Q इज इक्वल टू सी वी, फार्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी। तो V बराबर होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड पे आएगा तो डिवीजन में बनेगा, Q डिवाइडेड बाय C। सॉरी ये तो पोटेंशियल मांग रहा है। अच्छा ठीक लिख ले। अच्छा यहाँ पे R के वन है, पोटेंशियल मालूम करना है। अगर मैं ये फार्मूला यूज करता हूँ तो क्या यहाँ पे C ऑप्शन, यहाँ पे कूलम जो है या चार्ज जो है ये मौजूद है, लेकिन जो कैपेसिटेंस से मौजूद नहीं है। फिर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय चार्ज। यहाँ पे चार्ज तो है लेकिन W मौजूद नहीं है, लिहाजा हम ये वाले फार्मूला भी यूज नहीं कर सकते। फिर आपने पढ़ा है कौन सा? V इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R। तो K क्या है? इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है,
कौन सा है? k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। अब देखिए वैल्यू पुट करें, v इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9। q का वैल्यू कितना है? वो है 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 6, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई r कितना है? 50 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 2। 10 पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 10 पावर प्लस 2 बनेगा, और मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 6 अपनी जगह पे डिवाइडेड बाई 50। 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर प्लस 9 प्लस 2 एंड माइनस 6 डिवाइडेड बाई 50। 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 प्लस 2 11, 11 माइनस 6 ये आ गया 7 आ गया ना? क्या नहीं? नहीं 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 नहीं, 6 माइनस करना है तो यहाँ पे आ गया माइनस 4 5 डिवाइडेड बाई 50। ये 50 में लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 10 पे क्या आता है? ये 50 आता है, तो 5 के साथ खत्म। ये 10 पावर 1 है, ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 1 बनेगा। 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5, ये ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 1, ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूँ 90 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3, और 10 पावर 3 बराबर है किस चीज़ के? किलो के, तो 90 किलो वोल्ट। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। बेटा ये मैंने स्टेप वाइज किया, ठीक है, इस वजह से आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। जब आप लोगों का प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो आप इसी MCQs को, मेरे यकीन माने, आप लोग जो है 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर कौन सा है? 90 किलो वोल्ट। नेक्स्ट वन 74. The repulsive force between the plates of a capacitor is given by. Repulsive force, देखो दो प्लेट्स है कैपेसिटर की, प्लस और माइनस। बेटा यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है नहीं, कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्यों? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर क्या होगा? वो होगा 0, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज। नेट चार्ज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चार्ज प्लस हो, यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव हो, नेट चार्ज कितना होगा? गौर से देखिए मेरे बेटा, Q इज इक्वल टू, 75 नंबर है, Q इज इक्वल टू Q प्लस प्लस Q माइनस। ये आपने पढ़ा है बेटा फर्स्ट लेक्चर में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कूलम लॉ से पहले आपने ये पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको हम कहते हैं, ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि इसके बगैर हम कूलम्स लॉ को नहीं पढ़ते, ठीक है। प्लस कितना है? 1, तो मैं लिखूंगा +1, प्लस अपनी जगह पे। माइनस कितना है? 1, तो 1 प्लस माइनस माइनस 1, नेट चार्ज कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है बेटा, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड but converted from one body to another body, या which transfer from one body to another body। क्लियर होगी बात बेटा, ये आपने पढ़ा है। Now 76, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which store, कैपेसिटर डिवाइस है जो स्टोर करता है क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या बोथ एंड बी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो सेव करता है, लेकिन मैंने स्टार्ट में कहा कि यहाँ पे एक और चीज़ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक बात जहन में याद रखो, ये MCQ में बार बार आते हैं। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एनर्जी स्टोर करता है। इस तरह तो नहीं है कि बस चार्जेस आगे वो स्टोर हो गए, नहीं,
ये जो चार्ज स्टोर होता है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेव होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सेव होता है। समझ आ रही बात की? आप जो खाना खाते हो, वो खाना जो है वो आपके पेट में सेव नहीं होता, लेकिन उसका जो एनर्जी है वो सेव हो जाता है आपकी बॉडी में। अब आगे समझ। तो चार्ज तो यहाँ पे सेव नहीं होता, लेकिन चार्ज में जो एनर्जी है वो सेव होता है। तो चार्ज में कौन सा एनर्जी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है या इलेक्ट्रिक एनर्जी है? और दूसरा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नाउ नंबर 77, वर्क पर यूनिट चार्ज। 77 में वर्क पर यूनिट चार्ज, ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो आम लाइफ में इसको हम वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। 78, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका डायमेंशन क्या है? अब बेटा देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। नंबर 1, इसका यूनिट कौन सा है? वोल्ट। ये बेटा कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है। ये एक एमसीक्यू हो गया। नंबर 2, दूसरा, ये बराबर है जॉल पर कूलम, ये इसका डेराइव यूनिट होगा। फिर जॉल किस चीज़ के बराबर है? न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम, ये भी इसका डेराइव यूनिट है। ठीक है। नंबर 4, न्यूटन किस चीज़ के बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये मीटर अपनी जगह पे, कूलम की जगह पुट करें एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, इससे बन जाएगा किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पेयर अपनी जगह पे, सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सेकंड क्यूब। ये इसका कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट है। अब इससे डायमेंशन निकालना इंतहाई आसान काम है। कौन सा आसान काम है? गौर से देखें। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, तो एम लगाई। मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर लगाई। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट, तो एम्पेयर पावर -1। टाइम इज द सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो टी पावर -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 5 एक्स्ट्रा एमसीक्यूज आपके होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशन क्या है? ml स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1। कौन सा है? ml स्क्वायर टी पावर -3 ए पावर -1। ये है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आ सकता है डायमेंशन की जगह यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, डिराइव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जॉल पर कूलम, डिराइव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूटन मीटर पर कूलम, बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर सेकंड क्यूब। तो बेटा इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। नाउ नेक्स्ट वन, 79, electric field intensity between two oppositely charged plate is proportional to r square, proportional to r, independent of r, proportional to r cube। आपने पढ़ा है गॉसेस लॉ का एक एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट। ये आ गया है कौन सा है? 79 नंबर है। दो प्लेट्स लिया है आपने, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके दरमियान फिर आपने फाइंड आउट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखो अपने साथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। क्या है? रेडियस नहीं है, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट है। रेडियस बिल्कुल नहीं है, क्या है? डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट से। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अब आपने क्या किया है? आपने ये वाला फार्मूला यूज किया है कि E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर लगाया होगा प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आपने लगाया होगा, हालांकि ये गलत है क्योंकि ये जनरल है और यहाँ पर ये मेंशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट। तो वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ आर। नेक्स्ट वन 80,
when a negative charge move from positive toward negative electric potential. 80 नंबर याद रखो, दो प्लेट्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। याद रखो यहां पे कुछ बातें यहां पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर पॉजिटिव चार्ज में मूव करूं टूवर्ड नेगेटिव चार्ज तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, या नेगेटिव चार्ज को मूव करूं पॉजिटिव की तरफ तो फिर भी आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज को मूव करें टुवर्ड नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करें टुवर्ड पॉजिटिव, इन दोनों केसेस में ये क्या होगा, इंक्रीज होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल बेटा क्या है, वोल्टेज के बात कर रहा हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्लियर हो गई बात। तो मैंने यहाँ पे एमसीक्यू लाए हैं कि जब नेगेटिव को हम नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। आपके एमसीक्यू में आ सकता है पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ मूव करें तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज। नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ मूव करें तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ मूव करें तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों की 4 और एमसीक्यूज हो गई। ठीक है, नाउ 81 Gauss's law in electrostatic is true when the charge enclosed in the Gaussian surface are stationary charges, moving charges, both of above, none of above. ये Gauss's law is applicable for all type of charges. ये एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू लिखो, all type of charges, चाहे वो स्टेशनरी चार्ज हो, चाहे वो मूविंग चार्ज हो, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो, चाहे वो सोर्स चार्ज हो। ठीक है, सब के लिए ये एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ शर्त ये है कि डेट चार्ज शुड बी इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस, वो क्लोज्ड सरफेस में होना चाहिए। बाकी बिल्कुल ये ऑल चार्जेस के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया क्या, कौन सा चार्ज, सॉरी 81 नंबर एमसीक्यू। नाउ 82 नंबर क्या है, अंडर स्टेडी कंडीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये तो आप लोगों को पता है कि क्या है, जीरो है। आउटसाइड द कंडक्टर क्या है, जीरो है। ठीक है, नेक्स्ट वन, Coulomb's law is only applicable for small charges, point charges, big charges, all of above. Statement में आप लोगों ने पढ़ा है कि the electrostatic force is directly proportional to the magnitude of the product of point charges. तो point charges के लिए ये क्या है, applicable है, तो इसको हम टेक करेंगे ऑप्शन बी को। नेक्स्ट, न्यूटन पर कूलम is the unit of electrostatic force, electric field, field intensity, none of above. आप लोगों ने फील्ड इंटेंसिटी को टेक किया होगा। क्यों, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू, और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वो है नन ऑफ एबव। नन क्यों करेक्ट है बेटा, कॉज आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट, इसमें आपने पढ़ा है कन्वेंशंस यूजिंग एसआई सिस्टम। इसमें पढ़े रूल नंबर 1, पेज नंबर 6 में आप लोग इसको पढ़े। वो कहता है कि अगर ऐसा यूनिट हो जो साइंटिस्ट के नाम से हो, it should be written a small alphabet. It should be written in small alphabet. ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे न्यूटन पर कूलम है, तो न्यूटन को आप जरा देखिए, ये कैपिटल अल्फाबेट में है, इनसे स्टार्ट किए, लिहाजा ये साइंटिस्ट का नाम शो कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है,
तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि हम तो टिक लगाते हैं ऑप्शन, लेकिन वो गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि यहाँ पे उसने अच्छी तरीके से कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया गया, इस वजह से। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ दैट इज none of above. Number 85. Electric field is directed in the direction of force and a unit positive charge. क्योंकि यहाँ पर है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, सो E is equal to F divided by Q. ये जनरल है, अगर नेगेटिव चार्ज पे हो तो फिर हम कहते हैं -F डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, लेकिन जो बाय कन्वेंशन है वो है पॉजिटिव चार्ज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 86 में क्या है? कहता है द कूलम्बिक फोर्स या द कूलम्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम इज 7.6 न्यूटन। मेक अ शीट इज इंट्रोड्यूस्ड between the two charges. The coulombic force will now क्या होगा? यहां पर शाबाश बता दीजिए। फोर्स इन अ मीडियम हम मालूम करते हैं, फोर्स इन अ मीडियम यहां पे हम मालूम करने जा रहे हैं। तो क्या होगा? आपने पढ़ा है FM इज इक्वल टू, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट टॉपिक में, कूलम्बिक फोर्स में, फोर्स इन अ मीडियम FV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। अब यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स मालूम करना है 2 पॉइंट चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, ये FV है, तो FV कितना है? 7.6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R का वैल्यू गिवन है मिका की, वो 3.8 है। तो यहाँ पे पुट करें, इससे आ जाएगा बेटा 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.8 विच इज इक्वल टू 7.6, तो ये आ गया क्या? 2 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन 87। द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन टू चार्जेस बॉडी इंक्रीज कूलम्स लॉ, डिक्रीज कूलम्स लॉ, डज नॉट इफेक्ट कूलम्बिक फोर्स, या बोथ ए एंड बी। तो डिक्रीज कूलम्बिक फोर्स, क्योंकि आपने यहाँ पर पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये पढ़ा है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर, ये पढ़ा है। तो एप्सिलॉन R का इसके साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। जब हम कोई मटेरियल रख के इन बिटवीन टू चार्जेस, तो कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? डिक्रीज होता है। देखिए यहाँ पे 2 चार्जेस है ये, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसके दरमियान मैंने कोई मटेरियल रख दिया, सपोज करें ये मैंने मटेरियल रख दिया, तो अब इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। क्या हुआ बेटा? डिक्रीज हुआ। अगर ये मटेरियल मैं उठाऊं, सपोज करें, अब देखो गौर से मेरी बात, अगर ये मटेरियल मैंने उठाया, ठीक है, और यहाँ पे कोई और मटेरियल रख दिया, अब कौन सा मटेरियल उठाऊं? चलो ये मोबाइल उठाता हूँ, अब ये मैंने यहाँ पर रख दिया, अब इन दोनों के दरमियान फोर्स और भी कम होगा, ठीक है, या इसके दरमियान मैं कोई और मटेरियल रख दूँ। मटेरियल कौन सा है? सपोज कि मैं अपना फिजिक्स का बुक यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, इन दोनों के दरमियान, ये मेरा फिजिक्स बुक भी है, आप लोग देखेंगे भी, इन दोनों के दरमियान क्या है? अब ये फोर्स और भी कम हुआ। तो जितना भी हम फोर्स लगाते हैं उतना ही, सॉरी, जितना भी हमने मटेरियल को ज़्यादा करना है उतना फोर्स क्या होता है? कम होता है। लेकिन मुझे पता है आप लोग मेरी बुक की तरफ देखते हो, ठीक है, देखो ये मेरा अपना बुक है, ठीक है, 9000+ MCQs इसमें मैंने लिखे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। मैं दे दूंगा ये आप लोगों को, कोई बात नहीं है, फिलहाल ये डिस्कशन की तरफ आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वन नंबर 88। The relative permittivity of any medium cannot be less than relative permittivity. What is mean by relative permittivity? Permittivity, तो relative permittivity किसे कहते हैं?
the ratio of permittivity of a medium to permittivity of a cube is known as a relative permittivity. ठीक है, और इसका रेंज कितना है ये एमसीक्यू में आता है. रेंज इसका है एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू इन्फिनिटी. तीन केसेस बनते हैं. एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 किसके लिए है? फॉर वैक्यूम के लिए है. नंबर 2 एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी किस चीज़ के लिए है? मेटल्स के लिए है. नंबर 3 एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी, ये क्या है? अदर मटेरियल्स के लिए. किसके लिए है? अदर मटेरियल्स के लिए. तो इसका मतलब ये हुआ इन्फिनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता और 1 से कम नहीं हो सकता. ठीक है, ये अलग अलग एमसीक्यू भी आ सकता है. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? वो होगा लेस देन 1. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नंबर 89 यूनिट ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट. कूलम्बिक कांस्टेंट का यूनिट क्या है? गौर से देखिए मेरे पास, यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज और भी क्लियर हो जाएंगे. ये कौन सा नंबर है? 89 है. यूनिट ऑफ के. बेटा आपने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. यूनिट ऑफ के, तो के इज इक्वल टू एफ, या आर यहाँ पे आ जाएंगे तो आर स्क्वायर, Q1 Q2 ये डिवीजन में आएंगे. एफ का यूनिट क्या है? न्यूटन. आर स्क्वायर का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. Q1 Q2 का यूनिट क्या है? कूलम स्क्वायर. तो ये के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. लेकिन ये इसका ऐसा यूनिट है. अब मांग रहा है यहाँ पर क्या? बेस यूनिट. बेटा आपको पता है कि न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए. न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम और एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस न्यूटन की जगह पुट करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर अपनी जगह पे, और कूलम स्क्वायर क्या है? वो तो आपको पता है क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टी है. ठीक है, तो कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय सेकंड. कूलम स्क्वायर है तो यहाँ पे होगा एम्पेयर स्क्वायर इनटू सेकंड स्क्वायर. किलोग्राम अपनी जगह पे, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब. एम्पेयर स्क्वायर अपनी जगह पे, सेकंड स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर सेकंड पावर 4. तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब पर एम्पेयर स्क्वायर पर सेकंड पावर 4. ये ऑप्शन हम देखेंगे किस चीज़ में? एमसीक्यू में. लेकिन अब डायमेंशन भी निकालना आसान है. डायमेंशन एक अलग एमसीक्यू है. किलोग्राम इज यूनिट ऑफ मास, एल क्यूब टी पावर -4 ए पावर -2, ये एक अलग एमसीक्यू हो गया. ये अलग एमसीक्यू, ये ऑलरेडी मैंने लाए हैं एमसीक्यू में, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट हैं, लेकिन टाइम इतना नहीं है कि बेटा मैं एक एक एक्सप्लेन करूँ. ठीक है, यहाँ पर देखो किलोग्राम मीटर क्यूब एम्पेयर पावर -2 सेकंड पावर -4. देयर इज ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 किलोग्राम मीटर क्यूब एम्पेयर स्क्वायर इंटू टी पावर -4 या सेकंड पावर -4. दैट इज आ गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट. नंबर 90 the value of Coulombic constant for metal. तो Coulombic constant of Coulombic constant for metal, metal के लिए Coulombic constant for metal माशाल्लाह K is equal to 1/4 pi epsilon naught into epsilon r है. epsilon r क्या है मेटल के लिए? वो इन्फिनिटी है, और 1/infinity किस चीज़ के बराबर है? 0 के. किस चीज़ के बराबर है? 0 के. सो लिहाजा K का वैल्यू क्या होगा? 0. ऑप्शन कौन सा है? 0. और इन्फिनिटी किसके लिए है? इन्फिनिटी किसके लिए है? 0 तो नहीं है. इन्फिनिटी किसी के लिए भी नहीं है. 78 किस चीज़ के लिए है? वाटर के लिए. ठीक है, लेकिन परमिटिविटी का वैल्यू बता रहा हूँ. नेक्स्ट वन, नंबर 91 द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज एग्जिस्ट इन. यही आपने पढ़ा है कूलम लॉ से पहले. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में
conservation of energy, quantization of energy, conservation of charge, quantization of charge, etc. etc. तो यहाँ पर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, इन द फॉर्म ऑफ फाइनाइट या ऑल ऑफ अबव. तो ऑल ऑफ अबव, ये तीनों इसके आंसर है. ठीक है. नंबर 2, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ. तो यहाँ पे ये सारे ठीक है, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे आल का ऑप्शन मौजूद नहीं है. जब आल का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो फिर इन तीनों में हम बेस्ट देखेंगे, और बेस्ट कौन सा है, वो है मोशन. क्योंकि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन. ये बात याद रखो, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन. चार्ज डिपेंड नहीं करता मोशन पर. चार्ज ये मोशन पे डिपेंड नहीं करता. इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन. ठीक है. जब मोशन पे डिपेंड नहीं करता तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता, फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करता. तो मोशन के साथ जो भी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी हो उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर डिपेंड नहीं करता. तो लिहाजा ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, इसमें ऑप्शन होगा मोशन. समझ आ रही बात की, ऑप्शन नंबर ए मोशन आएगा. क्लियर होगी बात. नेक्स्ट वन, द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज. द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, कूलम, ओहम, यूनिट कूलम. तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, फ्रैंकलिन है. और 1 कूलम में कितने फ्रैंकलिन होते हैं, 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन होते हैं. ठीक है. या इसके अलावा ये ESU भी इसका CGS यूनिट है. ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है. क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है. क्लियर होगी बात. नेक्स्ट वन, an electron is located between two infinite oppositely charged plate. If the electron move toward positive plate, the magnitude of electrostatic force will be. इलेक्ट्रॉन अगर मोशन करता है टूवर्ड दी व्हाट, अ पॉजिटिव प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स पे क्या असर पड़ेगा. ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होगा. अब अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मोशन पे तो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, E इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. लेकिन अगर ये यहाँ पर है डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा. ये कम होता जा रहा है तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा. डिस्टेंस कम तो फोर्स इंक्रीज. योर ऑप्शन इज ए, इंक्रीज. नेक्स्ट वन, 95 कौन सा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज प्लेट इज हाफ द कूलम्बिक फोर्स, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो ये क्या होगा, 1/4 होगा, मतलब 1/4 कम होगा. क्योंकि अगर इसको हम क्या करें, अच्छा हाफ, सॉरी, इसको हम हाफ करें, R इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 1/4, 4 ऊपर जाएगा. तो F प्राइम जो है ये 4 टाइम ऑफ F ज़्यादा होगा. तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. 96, a charged capacitor stored 10 coulomb at 40 volt. Its stored energy is, तो एनर्जी स्टोर एंड ए कैपेसिटर क्या है, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q इंटू V. वैल्यू पुट करें 1/2, Q कितना है 10, V कितना है 40. तो ये 2 1s are 2, 2 20s are 40, 20 10s are 200. तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. नेक्स्ट वन, नंबर 97. When the teflon is placed between two charges, the magnitude of Coulombic constant will be 9 multiplied by 10⁻9, less than 9, greater than 9 या none of above. बेटा एक बात ध्यान में याद,
के का जो वैल्यू है वो तो डिफरेंट होता है, डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब कैसे होता है कैसे नहीं होता, याद रखो। के का वैल्यू आपने याद रखा है, एक तो ये है के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, ये आपने रटा किया है। हालांकि ये सिर्फ वैक्यूम के लिए है, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए है। ओरिजिनल जो के का वैल्यू है बेटा वो ये है, के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इनटू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। ये फॉर एनी मटेरियल है। देखो गौर से मेरी बात सुने, क्योंकि हम कहते हैं के डिपेंड करता है मीडियम पर, तो यहाँ पर तो मीडियम नहीं है, मीडियम तो ये है, इस पर डिपेंड करता है। बेटा ये मैं प्रूफ कराता हूँ, लेकिन अब ये तो ट्यूशन की क्लास नहीं है या आप लोगों के क्लास नहीं है प्रॉपर क्लास के, वो उसमें मैं ये एक्सप्लेन करूँ। लेकिन आई होप मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने ये कुछ लेक्चर आप लोगों के अकाउंट में डालूँ कि आप लोग इसको सीख लें, क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ें हैं बेटा जो आप लोगों ने रट्टा लगाए हैं इसमें। ठीक है, तो टेफ्लॉन इसका जो परमिटिविटी का लेवल है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है। जब एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 में यहाँ पे पुट करूँ तो क्या होगा, ये क्या होगा, लेस होगा। किस चीज़ से, 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 से लेस होगा। फॉरवर्ड टेफ्लॉन, ठीक है, फॉरवर्ड फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर वाटर, फॉर मिका, ठीक है, फॉर जर्मेनियम, फॉर सिलिकॉन, फॉर क्या कहते हैं वो नाम पूछो, फॉर मैग्नीशियम, फॉर पोटाशियम एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, फॉर ट्रांसफार्मर आयन। ठीक है, तो ये सब के लिए ये लेसन होगा, याद रखो। यहाँ पे ये जनरल है, के का जो रेंज है वो वो ग्रेटर आर इक्वल है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। ये नहीं होता, के ये ग्रेटर आर इक्वल है 0 के और लेस आर इक्वल है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 से ज़्यादा ये नहीं होता। ठीक है, 3 केसेस बनता है। नंबर 1, के इज इक्वल टू 0, किस चीज़ के लिए, मेटल्स के लिए, याद रखो एमसीक्यूज है बेटा। नंबर 2, के का जो वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9, किस चीज़ के लिए, वैक्यूम के लिए। एंड नंबर 3, के इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 फॉर अदर मटीरियल्स, अदर मटीरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर टेफ्लॉन है कि टेफ्लॉन की रेखे का वैल्यू क्या होगा, इट इज लेस देन, किधर गया, लेस देन 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नंबर 98 में कौन सा है, द रेट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर सेमीकंडक्टर, रेंज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर सेमीकंडक्टर ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ कि रिलेटिव सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बाकी ऑप्शन गलत है। नंबर 99, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय 200%, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय, आपने पढ़ा है एक फार्मूला, कहाँ पर पढ़ा है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी में U इज इक्वल टू 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं और यहाँ पे है E²। ठीक है, EMF इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर, मतलब U और E के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। कौन कितना ये इंक्रीज हुआ, 200%। यहाँ पर तो स्क्वायर है, 100% के साथ ये 100% पहला है, मतलब ये ऑलरेडी मौजूद है। मैंने इंक्रीज कर लाया कितना, 200%, टोटल कितना हुआ 300%। 300% का मतलब क्या है, 300 डिवाइडेड बाई 100, इससे बन जाता है क्या 3, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, तो इस पे आएगी स्क्वायर, आएगा क्या 9 मल्टीप्लाई बाई 100%, इससे बनेगा
900%। टोटल चेंज आ गया 900%, लेकिन इंक्रीज कितना हुआ, तो इससे माइनस करो क्या, 100%। क्यों? क्योंकि आपने इनिशियली यहाँ पर प्लस किया है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, 800%। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, 800%। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनिशियल करंट व्हाइल चार्जिंग अ कैपेसिटर। जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो इनिशियल करंट हाई होता है, इनिशियल करंट हाई होता है, लेकिन व्हेन अ कैपेसिटर इज फुली चार्ज देन द फाइनल करंट विल बी, तो याद रखो क्या होगा, जीरो होगा। नंबर 1 एमसीक्यू याद रखो। दूसरा एमसीक्यू याद रखो कि व्हाट इज द इनिशियल रेजिस्टेंस व्हाइल चार्जिंग द कैपेसिटर, चार्जिंग अ कैपेसिटर, कैपेसिटर हम चार्ज करते हैं तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इनिशियल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। कितना नेग्लिजिबल होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो वो फिर हम टेक करेंगे, वो तो रेजिस्टेंस की बात ही आती है या फाइनल की बात आती है तो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे करंट की बात आती है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हाई। अगर फाइनल आ गया तो फिर लो होगा। ठीक है, नंबर 101, which of the following is unaffected by electric field lines। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल इफेक्ट होता है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल इफेक्ट होता है, अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल इफेक्ट होता है। गेमा रेस क्या है, ये चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो इट इज अनइफेक्टेड। ठीक है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। नेक्स्ट वन, 102, व्हाट इज द रेजिस्टेंस व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए तो रेजिस्टेंस बन जाता है इन्फिनिटी, तो ऑप्शन होगा सी। या इस तरह भी एमसीक्यू आ सकता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस व्हेन कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज, ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर उसमें क्या हम लिखेंगे, ऑप्शन ए लिखेंगे, मिनिमम लिखेंगे। ठीक है, 103, फॉर मेकिंग अ कैपेसिटर इट इज बेटर टू सेलेक्ट अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग हाई परमिटिविटी। हाई परमिटिविटी क्यों रखते हैं बेटा, आपने पढ़ा है CM इज इक्वल टू CV मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R। अब एप्सिलॉन R का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा CM उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, इट इज़ फॉर मेकिंग अ कैपेसिटर इट इज़ बेटर टू सेलेक्ट अ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक हम एक बड़ा कैपेसिटर बनाते हैं, अच्छा कैपेसिटर बनाते हैं, तो परमिटिविटी जिसका ज़्यादा हो उसको हम लगाएंगे, तो हाई परमिटिविटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन। 104, 104 में क्या होगा, after a 5 time constant how much the capacitor is discharged, कितना डिस्चार्ज होता है, वो है 99.9%। ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई RC। ठीक है, जब D को हम 5RC को पुट करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, कितना चार्ज रह जाएगा, इससे जो आंसर आएगा वो होगा 0.01 ऑफ Q नॉट। तो कितना डिस्चार्ज हुआ है, 99.9 डिस्चार्ज हुआ है और यहाँ पे रह गया है 0.01। ठीक है, मतलब आपका मोबाइल है 100% हो गया, लेकिन आपने इसको यूज़ करके फॉर एग्जांपल उसमें 1% आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मोबाइल 99.9% या 99% ये क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ है और 1% इसमें चार्ज मौजूद है। ठीक है, 105, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर लीविंग द क्लोज सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेड टू बी पॉजिटिव। ये सरफेस है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंट्री हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस टाइम क्या होगा, नेगेटिव। जब ये लीविंग कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। जब ये दोनों बराबर होंगी, एंट्रिंग और लीविंग, तो फिर क्या होगा, जीरो। एंट्रिंग नेगेटिव, लीविंग पॉजिटिव, इक्वल जीरो। ठीक है, 106, if the length of a conductor become half and area is double then the resistance of the conductor decreased by, conductor decreased by, ये कुछ MCQs है, ये तो आए हैं कौन से सेकेंड चैप्टर से, वो तो हम बाद में भी पढ़ेंगे कमिंग चैप्टर में, लेकिन कुछ MCQ यहाँ पे लाया गया हो तो चलो मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, 2-3 MCQs या 4 MCQs होंगे, वहाँ पर भी हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, लेंथ को हम डबल करें, एरिया को लेंथ को हम बिकम हाफ
एरिया को डबल, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई ए। लेंथ को हाफ करें 1/2 L, एरिया को क्या करें, डबल करें, तो 2A, ये 2 नीचे आ गया तो ये 1/4 होगा, तो 1/4 टाइम ये डिक्रीज है, 4 टाइम ये डिक्रीज हुआ है। द क्वांटिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हैज द सिग्निफिकेंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपने पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर के टॉपिक में आपने पढ़ा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, और आपने उससे ये इक्वेशन निकाला है। ठीक है। 108 द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 11 ओहम एट लेंथ इज इंक्रीज बाय 10% बाय स्ट्रेचिंग, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर जब स्ट्रेचिंग हो रहा है। ठीक है। इंक्रीज हो है तो इंक्रीज के लिए फार्मूला यूज करो शॉर्टकट, 2n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। कितना इंक्रीज हुआ है, 10%, तो 2 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, ये खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 21%, 21% कितना बनता है, 0.21। इसको 11 के साथ क्या करो, ऐड, 11 प्लस 0.21, इससे बनता है 11.21, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11, ऑप्शन नंबर ए। डीसी सर्किट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, आप लोगों की बुक में मौजूद है, जॉर्ज ओहम ने इसको डिस्कवर किया है। इनसाइड अ कंडक्टर पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये क्या होता है, 0। Which of the following is a negative temperature coefficient? टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है किस चीज के लिए, वो है सेमीकंडक्टर के लिए, और सेमीकंडक्टर यहाँ पर कौन सा है, जर्मेनियम है। सेकेंड चैप्टर का है इसलिए जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि कमिंग चैप्टर में मैं इसको अच्छी तरीके से फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज टू पैरेलल फॉर आइडेंटिटी कैपेसिटर, C कैपेसिटेंस ये आपने पढ़ा है C डिवाइडेड बाय N, और C पैरेलल आपने पढ़ा है N इंटू C, रेशो है CS डिवाइडेड बाय CP, तो C डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय N इंटू C, C खत्म, N नीचे आ गया, 1 डिवाइडेड बाय N स्क्वायर, मतलब 1:N स्क्वायर, ये बना है ऑप्शन नंबर ए। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R, if the length of the resistance is double by stretching then the new resistance, तो स्ट्रेचिंग के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, L स्क्वायर है, तो इसको डबल करें तो R कितना इंक्रीज होगा, तो 2s are 4, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नंबर 114 if 6 identical cells each having a EMF of 6 volt are connected in parallel, the EMF of the combination will be 6 volt, क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम, करंट क्या होता है, डिफरेंट, तो यहाँ पर तो पैरेलल कम्बिनेशन है, तो लिहाजा EMF क्या होगा, सेम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। When the battery is charging, then which of the following is correct? जब बैटरी चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल ये ज्यादा होगा किस चीज से, EMF से। 116 which one of the following does not have negative temperature coefficient? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इनमें से कौन से का नहीं है, तो वो है एल्यूमिनियम, बाकी तो सब इनके सब के क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। आपने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में टेम्परेचर रेजिस्टेंस, कौन सा टॉपिक है, हाँ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा भी है, जहन से निकल गया। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, हार्स पावर, और आपको पता है 1 हार्स पावर के में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है ब्रिटिश सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, तो हमने टिक किया हार्स पावर को। फॉर आइडियल बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी 0, क्योंकि आइडियल बैटरी में रेजिस्टेंस नहीं होता। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, वो क्या है, RT माइनस R नॉट डिवाइड बाई R नॉट इंटू टी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा R डिवाइडेड बाई R इंटू टी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट करंट गिव्स यू द सेम यूनिट एज रेट ऑफ डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट ये सेम यूनिट देता है एज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का डिस्कशन। ये कुछ MCQs आ गई थी सेकंड चैप्टर में, बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ MCQs डाले हैं। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, कमिंग टेस्ट में ये चैप्टर नंबर 12 ओनली चैप्टर नंबर 12 होगा।
ठीक है। यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ मैंने डिस्कस किया है, इससे भी एक दो एमसीक्यूज़ वहाँ पे रखूँगा, लेकिन इससे डिफरेंट होगा, इसी के साथ रिलेटेड होगा लेकिन डिफरेंट होगा। और मैं यही चाहता हूँ कि वो टॉपिक जो है इसी के साथ क्या करूँ, एक्सप्लेन करूँ। यहाँ तक आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आता, कमेंट में वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। या आप लोग को कोई टॉपिक में मसला है इसी चैप्टर में, वो टॉपिक भी मेंशन कर सकते हैं कि इस टॉपिक में मसला है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है, एग्जांपल की प्रॉब्लम है, असाइनमेंट की प्रॉब्लम है, तो बेटा एनी टाइम आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में। अल्लाह हाफिज़।